क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूदी ढेर पर बैठ चुका है? क्या एक चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस टकराव में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं? और क्या पाकिस्तान डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? उसने एक तरफ तो शांति वार्ता के ढकोसले का आयोजन किया और अब दूसरी ओर ईरान के खिलाफ सऊदी की सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। क्योंकि जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि आने वाले टकराव का ट्रेलर भी मारी जा रही है। क्योंकि जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच घंटों चली बातचीत जब बेनतीजा खत्म हुई, उसी समय एक और खतरनाक गेम की शुरुआत हो चुकी थी। सऊदी अरब ने अचानक अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी पाकिस्तान को एक्टिव कर दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ढाहरान इलाके में मौजूद किंग अब्दुल्ला अजीज एयरबेस पर अपनी सैन्य फोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 11 को तैनात कर दिया है, जिसमें शामिल हैं 17 खतरनाक F-16 फाल्कन लड़ाकू जेट। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने सऊदी अरब में साब 2000 विमान भी भेजा है, जिसे सऊदी की सुरक्षा के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। साब 2000 विमान उड़ते हुए जासूस के तौर पर जाना जाता है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि दुश्मन की हर चाल को पहले से भांप लेने वाला सिस्टम है। हवा में उड़ते हुए यह दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स को ट्रैक करता है, उसके कम्युनिकेशन को जाम करता है और रियल टाइम में पूरी जंग का नक्शा तैयार कर देता है। यही वजह है कि AWACS यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसको कहा जाता है। यानी अगर जंग छिड़ती है तो यह विमान तय करेगा कि कौन पहले वार करेगा और कौन बच नहीं पाएगा। अब जरा लोकेशन समझिए। यह तैनाती सिर्फ एयरबेस पर हुई है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा दूर नहीं है। वही हॉर्मुज जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है तेल का गुजरता है, और यही वो जगह है जिसे लेकर ईरान ने सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों को खतरा हुआ तो वो दुश्मन देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने नहीं देगा। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी और असर आपकी जेब तक भी पहुंचेगा। यही डर सऊदी अरबिया को सबसे ज्यादा सता रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान की मिसाइल ताकत है और दूसरी तरफ यमन से उठने वाला खतरा, जहां हूती विद्रोही पहले भी सऊदी पर हमले कर चुके हैं। ऐसे में सऊदी ने कोई रिस्क नहीं लिया, उससे बचने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर चुका है कि वो अपने फाइटर जेट्स और सैन्य क्षमताओं को वहां पर और ज्यादा बढ़ाए। और अब सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 13,000 सैनिक सऊदी यमन बॉर्डर के पास तैनात किए हैं। 25वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन की 2 ब्रिगेड, जो रेगिस्तान में लड़ने वाली खास ट्रेनिंग वाला दस्ता है, अब पूरी तरीके से एक्टिव है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगे हैं ताकि ईरान या हूती के ड्रोन हमलों को फौरन रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आखिर इतने दिनों तक टालने के बाद अचानक ही फैसला क्यों लिया? इसका जवाब छुपा है पैसों में। जी हां, पैसा और पावर का खेल। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात से $3.5 बिलियन की सहायता मिली और इसके बाद सऊदी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद बढ़ी है। यानी साफ है कि यह सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डील की तरह है, जहां पैसे के बदले ताकत की आजमाइश की जा रही है। अब जरा आने वाले खतरे को समझिए। अगर ईरान और सऊदी के बीच सीधा टकराव होता है तो पाकिस्तान इसमें खिंच सकता है। अगर अमेरिका इसमें एंट्री करता है तो यह एक रीजनल वॉर से ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका ऐसा असर होगा जैसा शायद हमने पहले कभी ख्यालों में भी ना सोचा हो। तो सवाल अब वही है कि क्या यह सिर्फ तैयारी है या आने वाले युद्ध की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट एक और धमाके के मुहाने पर खड़ा है? और अगर यह टकराव बढ़ता है तो क्या दुनिया इसे रोक पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है? आखिर इस जंग का क्या अंजाम होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो
तौर तरीका है, उनका जो रवैया है, उनके जो तेवर हैं, डाउन होंगे? या ईरान बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए क्या फिर से बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठने को जो है राजी होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट में लगातार गूंज रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।